बिना सत्ता संरक्षण के उन्हीं का बनाया ट्रस्ट, उन्हीं के लोग बैठे हैं। चंपत राय की हिम्मत नहीं थी उसमें हाथ लगाने की। सत्ता संरक्षण है, ऊपर से नीचे तक स्याह सफेद करने में सबका हाथ है, इसीलिए आज उनको बचाया जा रहा है। SIT गठित करके उन्हीं की कमेटी, उन्हीं की जांच करता, वही डॉक्टर, वही रोगी, वही वैद्य, सब वही है। इतनी बदनामी हो रही है कि हम सारे संत आहत इस चीज के लिए, इस चोरी के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। जिस भावना से हम आते हैं उस भावना का कोई वो नहीं है, सब बेईमान बैठे हुए हैं। अगर चंपत राय तक कानून पहुंचेगा तो अमित शाह भी जेल जाएंगे, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। देश और प्रदेश में, केंद्र में हिंदुत्व की सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके से चोरी हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। सब धर्म का धंधा है। राम भगवान शंकर को लूट खाया काशी विश्वनाथ में, यहाँ भगवान राम को कहता है अभी वहाँ मथुरा जाएगा, भगवान कृष्ण को भी लूटेगा। मैं अपने आसपास के मंदिर में या गरीबों को खिलाऊंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल जब तक ये समाधान नहीं हो जाता है तब तक मैं कोई भी दान नहीं दूंगी और आज भी नहीं दूंगी। जिस मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार दर्शन करते हो, वहाँ कई सौ करोड़ की डकैती पड़ जाए, आभूषण चोरी हो जाए, गहने चोरी हो जाए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए भी शर्म की बात है। न्याय का तकाजा ये कहता है कि जो दोषी है उसे सजा मिले और सजा मिलने की प्रक्रिया भी दिखे कि सजा उसे ही मिल रही। लेकिन जब ये सवाल ज्यादा उठने लगे कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को कुर्बान किया जा रहा है, तो लोग शंका करने लग रहे हैं कि जो जांच प्रक्रिया है वो दिखावा या कोई साजिश तो नहीं। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर, जो मामला पूरे देश में चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी और RSS को यह समझ में आ रहा है कि वो उसी जगह बुरी तरह घिर चुके हैं जिसके नाम पर उन्होंने पिछले कई दशकों भारत की राजनीति की, और अब उन्हीं के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये देश का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें BJP और RSS के लोग पूरा काम देखते हैं। सरकार में बैठी BJP के इशारे पर ट्रस्ट बना हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना हो, और ट्रस्ट में शामिल लोगों का RSS और विश्व हिंदू परिषद से रिश्ता हो, ये इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करता है कि यह अकेला मंदिर है जिसे BJP और RSS के नियंत्रण का मंदिर माना जा सकता है। और उसी मंदिर पर इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी की वारदात सामने आई है, और SIT जब जांच कर रही, उस जांच के ऊपर गंभीर सवाल, जिनके ऊपर आरोप, उन्हीं से पूछताछ, उन्हीं की जांच, उन्हीं के लोगों के प्रभाव वाली जांच, उसी हुकूमत के अंडर में आने वाली जांच, नतीजतन छोटी मछलियां गिरफ्तार हो रही हैं, बड़ी मछलियां नदारत हो रही हैं। और अभी मैं कुछ और लोगों के सबूत के साथ, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, जो साफ तौर पर इस बात की इशारा कर रहे हैं कि जब मैं बड़ी मछली कह रहा हूं तो वो चंपत राय या उसके 2 और ट्रस्ट के सहयोगी बड़े नहीं, जिनका नाम उन 8 लोगों के FIR में शामिल नहीं है। FIR में शामिल कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर, कोई नोट गिनने के काम में लगा दिया गया, तो किसी के ऊपर आरोप है कि कुछ पैसा चुरा के ले गया होगा, और जांच कमेटी 80 लाख रुपए के आसपास तक रिकवर भी कर रही है। ये मछलियां नहीं जो 8 लोगों के FIR की सूची में शामिल नहीं है। जब हम बड़ी मछली कह रहे हैं, छोटे चंपतों की बात नहीं की जा रही। अयोध्या के लोग इशारा कर रहे हैं कि चंपत करने वाले लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर नागपुर तक तार जोड़ रहे हैं। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बड़ों को बचाया जा रहा है, छोटों को निपटाया जा रहा है। लेकिन पहले जरा समझिए, इन 8 लोगों के FIR की सूची देखिए, जिनमें से सबसे पहला नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, शुभम श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और एक अज्ञात। इन 8 में से रामशंकर यादव टिन्नू, जिसके ऊपर दान पात्रों की देखरेख थी, करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप, अयोध्या के ऊपर संपत्ति खरीद। अनुकल्प मिश्रा इसमें भी रुपयों की गिनती में शामिल था और चढ़ावे की चोरी करके रुपए बाथरूम में छिपाता था। तीसरा लवकुश मिश्रा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था, और आरोप यह है कि चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई और घर से 12 लाख बरामद। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश अकाउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था, स्टाफ को संभालना इसकी जिम्मेदारी थी, और इस पर आरोप लगाए कि निगरानी में लापरवाही बरती, दान की चोरी में शामिल। करुणेश पांडे दान के रुपयों को कक्ष तक ले जाकर उसे गिनता था।
आरोप है कि दान के पैसों से अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदता है। मनीष यादव दान पात्रों में आने वाले चढ़ावियों की गिनती में शामिल था, जिसके ऊपर आरोप है कि चोरी किया और 36 लाख इसके घर से बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला दान के रुपयों को कक्ष तक ले आता और गिनता है और इसके ऊपर भी चोरी के आरोप हैं और संपत्ति ये भी खरीदता है। रमाशंकर मिश्रा भी गणना कक्ष तक जाने और निगरानी में शामिल था, जिसके ऊपर आरोप है कि करोड़ों रुपए की हेरफेर किया है। एसआईटी के प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद इन पर मुकदमा हुआ, इनमें से कुछ की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनके घर पर पुलिस दबिश दे रही है, इनके रिश्तेदारों से भी जांच हो रही है। लेकिन अब इस पूरी जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल विपक्ष तो उठा ही रहा है। साधु संत ऋषि मुनि जो आस्थावान हिंदू हैं, वो सपा के नहीं हैं, वो कांग्रेस के नहीं हैं, वो आम आदमी पार्टी के नहीं हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं एक एक करके सिलसिलेवार उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो को आखिरी तक इसलिए देखिएगा कि अयोध्या के लोग, अयोध्या का आम नागरिक इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, जिसको आखिरी में जरूर सुनिएगा। सबसे पहले कुछ ऋषि मुनि साधु संत जो बीजेपी की राजनीति के मुताबिक आस्थावान हिंदू है, ये सपा कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नहीं है। जरा पहले उनके आरोप को सुनिए, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया कितनी दिक्कत तलब है। इतनी बदनामी हो रही है कि हम सारे संत आहत इस चीज के लिए, इस चोरी के लिए। देश और प्रदेश में, केंद्र में हिंदुत्व की सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके से चोरी हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। इन लोगों ने जो है प्रवेश जो पत्र बनता था देखने के लिए जाने के लिए, उसमें भी ये लोग घुस लेते थे। पैसेज बनता था जो बेटा केरला से आते थे, कर्नाटका से आते थे, महाराष्ट्र से आते थे, उन लोगों से भी इनकी एक टीम थी ये जो गोपाल राय की, ये बाहर से पैसे कनेक्ट हो जाते थे, 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, ये सब कनेक्ट हो जाते। इन आरोपों को सुनने के बाद कुछ उथले, कुछ बहुत घटिया किस्म के जो लोग एक इशारा तो जरूर कर रहे हैं, इसलिए इसके बयान को तवज्जो तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भाव रहता है जो ये बोल रहा है, चोला पहना हुआ साधु का, ये बहुत विवादित व्यक्ति है, लेकिन इसका मानसिकता उन लोगों की मानसिकता के प्रतीक के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ऐसे ही मानते हैं कि छोटी मसलियों में भी अगर कोई यादव है तो उसका क्या होना चाहिए। तो टिन्नू यादव को फांसी की सजा हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो, इसके बाद छोड़ दिया जाए। अब ये बयान तो बहुत गंभीर बयान नहीं है, फिर भी इस देश के पिछड़े दलित जरा इस बयान के पीछे छिपी हुई मानसिकता से संभल कर देखें। ट्रस्ट में तो है नहीं कहीं, तो ड्राइवर वाइबर थे, पैसा वैसा लूटे होंगे। आरएसएस वाले हिंदू, यादव आरएसएस वाले हिंदू, और आरएसएस के नजदीकी लोगों के, बड़े लोगों के नजदीकी, लूटा भी खाया भी। सबसे पहले फंसाने में नंबर इसका है, बड़ी मछलियों का बात नहीं होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर जिस व्यक्ति ने शुरुआत की, पवन पांडे, वो समाजवादी पार्टी का नेता, अयोध्या का रहने वाला एक जमीनी नेता, उसने फिर इस पर आरोप लगाया कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा। जिस मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार दर्शन करते हो, वहां कई सौ करोड़ की डकैती पड़ जाए, आभूषण चोरी हो जाए, गहने चोरी हो जाए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए भी शर्म की बात है। ये आपका इंटेलिजेंस फेल है, आपकी व्यवस्था फेल है, आपका खुफिया तंत्र फेल है। पूरे राम मंदिर का 140 करोड़ का चढ़ावा लुट गया और आप दर्शन करते रह गए। ये तो आपके लिए भी शर्म की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में। पवन पांडे को सुनने के बाद अखिलेश यादव को सुनिए। धन ही धर्म है बीजेपी के लिए, और ये अपने को कहते हैं कि ये हिंदू है। सुनिए अखिलेश यादव। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं, इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के ऊपर कितने गंभीर आरोप। और आज भी बीजेपी का प्रवक्ता या आरएसएस का कोई छोट भैया एक ही भाषा बोलता होगा कि समाजवादी पार्टी राम नाम के मंदिर के ऊपर क्यों बोले। मतलब आप कल्पना करिए कि जो राम के नाम पर इतना कुछ किया, देश की राजनीति को बांटा, वो राम मंदिर में चढ़ावा को चोरी होने दे रहा था, और सवाल करने वालों से राम भक्ति पूछ रहा है। तेरा साजिश को समझना, राम भक्त राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और ये सवाल अगर कोई पूछ दे तो फिर राम भक्ति का सर्टिफिकेट वही बांट रहे हैं। यही पूरा खेल है। और अगर यह बात जनता अब भी नहीं समझी तो फिर इस देश में
समझदारी को लेकर के फिर से सोचना होगा लोगों को। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दर्शन किया। ये बीजेपी वाले खुद को सबसे बड़े हिंदू कहते हैं, तो विपक्ष में भी कुछ नेता होते हैं, दर्शन करने मंदिर पहुंच गए। और मंदिर पहुंचने के बाद उसने कहा कि ये तो भयानक चोरी है, बीजेपी वाले शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को सुनिए और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनिए जो आज भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल ने किया। जो ठेस जिस तरह का धोखा चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। नहीं, सभी आरोपी को नहीं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ा है। जो मेन बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। किसी पैसे गिनने वाले को पकड़ लिया, किसी छोटे से चौकीदार को पकड़ लिया, ये लोग तो। और फिर एक और भी बात है, 8 लोगों को जिनको पकड़ा है तो वो बहुत छोटे छोटे हैं। और दूसरी बात, उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली, कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई। भाई जिन 8 लोगों को पकड़ा उनसे पूछना तो चाहिए था कितनी चोरी करी तुमने, किसके पास पहुंचाया, कहाँ छुपाया, पूछताछ होती है ना पुलिस, वो भी नहीं करी। उनको पुलिस रिमांड ही नहीं ली, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये साफ जाहिर है 2-4 दिन में इनकी बेल करा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये छिपाने की कोशिश है, इस पर लीपापोती करने की कोशिश है, इसको ढकने की कोशिश है। और ऐसा लगता है कि यहाँ चोरी बहुत बड़े, एक आरोप है कि 200 करोड़ का कैश चोरी हुआ है, रिकवरी 80 लाख रुपए की हुई है इन 8 लोगों से, बाकी कहाँ गया? इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का जो नेता सबसे मुखर रहा उसका नाम है संजय सिंह। और संजय सिंह ने फिर से गंभीर आरोप लगाया, जमीनों की धांधली वाला प्रकरण कहां है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। जमीनें कम में खरीदना, ज्यादा में बेचना, और अभी मैं किसान के बयान भी सुनाऊंगा। उसके बाद चंदा चोरी में बड़ी मछलियां कौन है, उसको बचाया जा रहा है, पूरी जांच प्रक्रिया कितनी गड़बड़ है, उसको संजय सिंह के बयानों में बहुत ताजा बयान है, जरा इसके सुन लीजिए। आनंद फानन में FIR लिखी गई, कुछ छोटी मछलियों के खिलाफ, कुछ मामूली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ, लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहाँ पे बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई चंपत राय के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई गोपाल राव के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई अनिल मिश्रा के खिलाफ? अब संजय सिंह का बयान चूंकि जमीन वाले प्रकरण से जुड़ा है, तो BBC की एक रिपोर्ट आई है, जो BBC के चैनल पर आप पूरा देखिएगा। मैं उसमें से एक टुकड़ा एक किसान का सुनवाता हूं, जो किसान ये आरोप लगा रहा है कि हमसे पहले कोई बीच का बिचौलिया, कोई दलाल कुछ लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए के आसपास में जमीन खरीदता है, और बाद में वह बिचौलिया राम मंदिर ट्रस्ट को 10 गुना रेट बढ़ा करके बेचता है। हमें पता होता तो हम तो और सस्ती में देते, लेकिन ये हमारा कागज पत्तर कैसे जांच इसकी होगी कि जमीन हमसे, किसान से कम में खरीदी और कई गुना मुनाफा कमा करके बेच। ये राम के नाम पर हो रहा था कि नहीं? भाजपा और RSS वालों को इस किसान का जवाब देना चाहिए। सुनिए BBC की रिपोर्ट से। जो अयोध्या से हम लोग की जमीन सटी हुई है, 4,40,000 रुपए विश्वास जमीन सरकार ने अधिग्रहण किया है 2024 में। हमारे ही बगल में जो हम शाहनवाजपुर माझा है, वहाँ ट्रस्ट वालों ने 47 लाख रुपए विश्वास की जमीन खरीदा है। अगर हम किसानों से जमीन ट्रस्ट वाले मांगते तो हम लोग बहुत कम ही रेट में जमीन दे देते, पर हम लोग तो जान ही नहीं पा रहे थे कि इतना प्रभु राम के चंदे में और क्या कहते हैं उनके ज़मीन में इतनी लूट होगी। हमने तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीका कब होगा। अब SIT गठित हुई है, सब देख रहे हैं। अब उनको भी चाहिए, SIT के अधिकारियों को भी चाहिए, किसानों से भी बात करनी चाहिए इस विषय पर। ये तो साफ साफ है ना। ऐसे कई किसान आपको अयोध्या की रिपोर्ट में मिल जाएंगे जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। वो तो सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नहीं है, ये बीजेपी वाले इनके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? मुलायम सिंह यादव पर इतने आरोप लगाकर बीजेपी उथलापन कर रही है, और जो मुलायम सिंह यादव का मुख्य सचिव था जिसने गोली चलवाई, वो ट्रस्ट का ट्रस्टी है। नाम तो बड़ी मछलियों में बहुतों का आ रहा है, और इसलिए यह मामला बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि बहुत विस्तार में जाने की बजाय जरा अयोध्या वासियों के कुछ बयान को जल्दी जल्दी आपको सुनवा रहा हूं। अब इन बयानों को सुनते हुए बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ये चोरी मंदिर बनने के बाद नहीं शुरू हुई। ये अयोध्या वासी जो सामान्य नागरिक हैं, जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा के कैडर नहीं है, वो अयोध्या के वासी हैं। और भाजपा और RSS वालों, इनका जवाब देना मन करे। ये आरोप लगा रहे हैं कि तुमने मंदिर आंदोलन के समय भी देश को धोखा दिया, विश्व हिंदू परिषद के समय भी धोखा दिया, तुमने लूटा है मंदिरों को, तुमने इस मंदिर को भी लूटा है, यहां के रास्ते बनाने ठेका पट्टा ठेकेदारी में लूटा है, और अब बड़ी बड़ी मछलियां जिनमें नाम ले रही है अयोध्या वासी, उनको बचाया जा रहा है। इसलिए ट्रस्ट के ताकतवर लोगों को SIT के FIR में भी शामिल नहीं किया गया। कुछ छोट भैया टाइप की छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। और यह बात अयोध्या वासी कह रहे हैं, गंभीर बातें कह रहे हैं।
इन सारे अयोध्यावासियों के बयान को एक बार ठहर कर जरूर सुनिएगा। सीधी सी बात है, ये पहले चोरों की जमात थी, चोर थे, छोटी SIT गठित करके उन्हीं की कमेटी, उन्हीं की जांच करता, वही डॉक्टर, वही रोगी, वही वैद्य, सब वही है। बड़ी मछली चंपत राय, सीधा वो जो इंजीनियर था वर्मा, उसने कहा 40% मिश्रा जी के यहाँ कमीशन जाता है। मिश्रा जी बच्चे हैं, चंपत राय चंपत है, वो विनोद राव गायब है। छोटी मछलियाँ जो वहाँ करता था, झाड़ू पोछा करके नोट को बंडल वंडल बनाते थे, उन्हीं को अपना मुद्दा, उनको मुल्जिम बना दिए। तो ऊपर से लीपापोती हो रही है। अगर इसके पीछे जाए, बहुत पीछे चले जाए, तो हम किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन यह पढ़ता लिखता हूँ। जब नरसिम्हा राव सरकार में पहल हुआ, उसके बाद उस पहल को थोड़ा चंद्रशेखर जी ने बढ़ाया, ये मुद्दा वही खत्म हो गया था। लेकिन जब रामालय ट्रस्ट बना, तो ये साले चोर जितने थे, ये विष्णु हर डालिया का रिश्तेदार, मिल का मालिक जो है हमारे लक्ष्मीकांत जी, विष्णु हर डालिया के रिश्तेदार है, उनके द्वारा वो बाइलाज निकलोए। उसके बाद ये सब प्रोपेगेंडा मच गया, फिर रथ यात्रा शुरू हो गई। ये आज से थोड़ा है, जब तमाम सिलाएँ आई, कहीं पता ही नहीं। कहते हैं कि करेंसी की गिनती होती थी, धात कोई गिनती नहीं। अब सिंधी समाज 200 किलो जो चांदी दिया है, उसकी बात कर रहा है, किसी के पास ना कोई रसीद है। ठीक है, आपको पहुँच जाएगी बाद में, कुछ नहीं है, सब चोरों की जमात है, चोरी करेंगे और जहाँ भी जाते हैं। आप बद्री केदारनाथ जाइए, वहाँ चोरा गायब, ये तपस्या करने नहीं आता है, ये जाके वहाँ बैठ के लूटपाट प्रोपेगेंडा करता है। नरेंद्र मोदी इतने बड़े, राम जी इतने बड़े, तो वही उनको खत्म कर दिया इसने। हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? भाई हम लोग सब उनके बंदे हैं, उनके द्वारा बनाए हुए पुतले हैं, हम ही राम को लाएंगे। चंपत राय भी यहाँ आएगी तो ऊपर भी यहाँ आएगी, इसलिए वो जाने कैसे जाते हैं, जैसे नीरो मोदी भग गया, फलाना मोदी भग गया, फलाना तो देश से भग गए। हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है, कैसे चले जाते हैं लोग? जितने घटपले घोटालेबाज है सब गुजरात से हैं। कांग्रेस के समय पहले जब फैमिली प्लानिंग चलती थी, उसमें नारा था हम दो हमारे दो, तो हम दो में नरेंद्र मोदी अमित शाह और हमारे दो में अडानी अंबानी, यही है सब खेल सब खाना। चंपत राय पे होगी तो आज ऊपर भी जाएगी, हाँ मोदी तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। भाई कौन गठित कौन क्या? आपने कहीं नाम चंपत सुना है? कहता भैया लेकर चंपत हो गया, तो उसका नाम है चंपत है, चंपत नहीं होगा वो। साहब धर्म का धंधा है, राम भगवान शंकर को लूट खाया काशी विश्वनाथ में, यहाँ भगवान राम को कहता है अभी वहाँ मथुरा जाएगा, भगवान कृष्ण को भी लूटेगा। ये लुटेरों के गैंग है। आज वही नृपेंद्र मिश्रा जिसने सूट फायर का आदेश किया, वही इसका करता रहता है। ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा थी, जो लोग काम को देख रहे थे। अगर इनके नाम FIR, पूरा देश चिल्ला रहा था, इनके नाम इन्होंने FIR नहीं किया, कोर्ट के आदेश पर FIR किया तो इनको बचा दिया। उसमें जो छोटे लोग हैं उनको लिया, इनको पूरे बचाने का काम कर रहे हैं। ये साफ मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और खास तौर से बड़ा काला इतिहास बनेगा इसका अमित शाह का। ये पूरा जितना भी कुछ अयोध्या ट्रस्ट ने लूटा है, ये सत्ता संरक्षित है, अमित शाह का पूरा हाथ है इसमें, सारा शेर गया है ऊपर तक। चंपत राय हो, इतने बड़े लोगों की, हमारे गांव में कहावत है कि बकरी कोहड़ा नहीं लीलती है। बिना सत्ता संरक्षण के उन्हीं का बनाया ट्रस्ट, उन्हीं के लोग बैठे हैं। चंपत राय की हिम्मत नहीं थी उसमें हाथ लगाने की। सत्ता संरक्षण है, ऊपर से नीचे तक स्याह सफेद करने में सबका हाथ है, इसीलिए आज उनको बचाया जा रहा है। हमारे साथी ने साफ नहीं किया, अगर चंपत राय तक कानून पहुंचेगा तो अमित शाह भी जेल जाएंगे, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। अगर राम मंदिर अयोध्या में बना है तो न्यायालय के फैसले से बनाए, मोदी के फैसले से बनाए, प्रधानमंत्री के फैसले से बनाए। ये बात ही गलत है कि हम राम को लाए हैं। वो तो सारा सिस्टम हाईजैक किए हैं। और आप एक बीइंग के चैनल से आए हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया पर पूरा उनका अतिक्रमण है, पूरा इंक्रोचमेंट कर लिया है। मीडिया हिलने को तैयार नहीं, जो चाहते हैं वही बोलती है। लंका का राजा रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो भी साधु बन के आया था। इन्होंने हिंदुस्तान के भक्तों की गाड़ी कमाई, जो श्रद्धा से वहां दान किए थे, उसको साधु बन करके लूटा। इससे बड़ा कृत्य और कभी नहीं हो सकता है जो अयोध्या के अंदर सत्ता संरक्षण में हुआ है। ये साफ तौर पर हमारा कहना है। मोदी जी झोला उठा के चले जाएं, वो बकवास कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में मोदी जी की बपौती नहीं है देश, जनता ने बैठाया, जनता नीचे फेंकेगी। और झोला लेके जब समुद्र के रास्ते से जाने लगेंगे तो इसी देश का जनता का बनाया हुआ संविधान कानून उनको जेल की सीटों में डालेगा। गलतफहमी में न रहे, झोला लेके जाने नहीं पाएंगे। ये गुजरात की जोड़ी जो आई है, ये पूरा देश बेचने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। और अंत में इनका जब दिन आने वाला हुआ तो इनके लोगों ने जो चढ़ावे की चंदा चोरी किया है, भगवान राम की भी बद्दुआ इनको लगेगी, उनका भी श्राप लगेगा और आवाम का भी श्राप लगेगा। इनका सत्यानाश हो जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएंगे। जब मंदिर आंदोलन चला 89 से, तब से ही राम मंदिर के नाम पर चोरी हो रही है। ये तो अब जब जनता जागरूक हुई, सोशल मीडिया पे आया, तमाम चीज़ें धीरे धीरे जागरूक हुई, तब जनता जान पाई। ये तो चोरी 92 से ही शुरू कर दिए हैं। और ये तो 200 करोड़ की नहीं, अगर इस चोरी को कायदे से SIT जांच ना करे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और CBI को लगा करके निष्पक्ष जांच कराई जाए। मंदिर की जो चोरी हुई उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक RSS तक सब इसमें शामिल हैं। इन पैसों से सांसद विधायक खरीदे गए, सरकारें बनाई बिगाड़ी गई और बंगाल चुनाव में भी इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा है और इसने देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व को धोखा दिया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब से मंदिर निर्माण हो रहा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महीने में 4 बार आते थे, उनकी निगरानी में सारे कार्य होते थे। तो चंदा चोरी कैसे हुआ ये बात वो बताएं, या तो कि चोरी में कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। भाई आते थे तो महीने में 4 बार आते थे और हर बार मंदिर जाते थे, अधिकारियों के साथ बैठक होती थी, ट्रस्ट के साथ बैठक होती थी, तो कैसे उनको भनक नहीं लगी? राम तो पूरे विश्व के हैं, उनके अकेले हैं। अरे राम को कोई ला पाएगा?
जिन्होंने कहा मैं अयोध्या बदल दूंगा, 5 सालों में बदल दूंगा, उन्होंने ही ऐसा काम कर डाला कि अब हमको लगता है हम 100 साल पीछे हो गए। क्योंकि ये कोई सनातन कोई राम के नाम पे स्वीकार नहीं करेगा कि हम राम को ही बैठा कर और उनके पैसों का हेरा फेरी करें, उसके बाद हेरा फेरी करने के बाद हम समाज की स्थापना करें या चुनाव लड़ें उस पैसे को ले जाके या राजनीति करें। हमको लगता है कि ये हिंदू धर्म और सनातन की देन नहीं है। वो चौकीदार खुद है तो चोरी कैसे हुई? अमित शाह जी चौकीदार खुद है तो कैसे चोरी हो गई? जब ये प्रकरण आया था तब भी हमने कबीर को याद किया था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर थे। वो उनकी भक्ति को लूटने की बात करते थे कि इतना भक्ति करो कि उस राम के नाम को लूट लो, और यहां राम को लूट रहे हैं। अयोध्यावासी जब ये कह रहा था उसकी आंख और चेहरे को देखिए कि राम को कौन लाया, उसके नाम पर तुमने वोट मांगा और उसे अयोध्या में तुमको धज्जियां उड़ाकर हरा दिया अयोध्या वालों ने। अब बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है और आरएसएस चोरी में शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अयोध्या वासियों ने कही, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हर महीने में 4-5 बार 10 बार जाता था, क्या उस आदरणीय मुख्यमंत्री जो राममय, जो अपने को सबसे बड़ा राम का पुजारी समझता हो, ऐसे शख्स के ऊपर जब अयोध्या वासियों ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो फिर आगे जांच वहां तक पहुंचेगी क्या? और क्या भाजपा और आरएसएस के पास अब कोई नैतिक आधार बचा है कि वो राम का नाम लेकर राजनीति करें? इसका जवाब राम भक्तों को भी पूछना चाहिए बीजेपी और आरएसएस से। बाकी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष सवाल करेगा, और विपक्ष में अगर एक नेता अखिलेश यादव और उसके बाद आप पवन पांडे, संजय सिंह और तमाम कांग्रेस के नेताओं को भी जोड़ लीजिए, अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो इतनी बड़ी डकैती पकड़ाई नहीं होती। इसलिए कहीं ऐसा नहीं कि बड़ी मछलियां दिल्ली में बैठी हैं या नागपुर में बैठी हैं जिन तक आंच न चली जाए। इसलिए अब जांच के नाम पर और बड़ा घोटाला हो रहा है। ये पूरी रिपोर्ट उस दिशा में इशारा कर रही है। आपका क्या मानना है? अपनी भक्ति को राजनीति की ऐसी भेंट चढ़ने देंगे? जाते जाते 2-4 भक्तों को सुन लीजिए जो साफ तौर पर कह रहे हैं अब चढ़ावा नहीं देंगे और अब इसकी जरूरत नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट से मैंने ये 2-3 भक्तों के बयान सुनवाए हैं, सुनिए। ये भगवान का प्रसाद है, इसको लोग जेबों में भर के ले जा रहे हैं। जिस भावना से यहाँ हम आते हैं उस भावना का कोई वो नहीं है, सब बेईमान बैठे हुए हैं। मैम देखिए, डेंट तो है ये, लोगों की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है ये। भगवान दान को खाते नहीं है, ये नहीं कहते कि हमें दान दो, वो ये कहते हैं कि वो जनता पे लगाओ, तो वो जनता पे लगता हुआ दिखना चाहिए ना। मैं अपने आसपास के मंदिर में या गरीबों को खिलाऊंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल जब तक ये समाधान नहीं हो जाता है तब तक मैं कोई भी दान नहीं दूंगी और आज भी नहीं दूंगी। बाकी राम के नाम पर सियासत का अंत होना तय है। बीजेपी और आरएसएस को इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए और नागरिक को जरा आंख खोलकर देखना चाहिए, वरना अब कब किन मुद्दों पर वो जागेगा और बीजेपी और आरएसएस के असली चरित्र को पहचानेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे किसी जरूरी मसले पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।